अमेरिका की रिफाइनरी पर ईरान का बड़ा हमला। रिफाइनरी पर हमला होते ही लगा लॉकडाउन। अमेरिका के आसमान पर छाए काले बादल। रिफाइनरी में उठती आग की लपटों से डरी अमेरिका की सरकार। अमेरिका के दक्षिणी राज्य टेक्सास में एक तेल रिफाइनरी में जोरदार धमाका हुआ है। धमाके के बाद रिफाइनरी में आग लग गई, जिसके बाद आसपास के पूरे क्षेत्र में इमरजेंसी लॉकडाउन लगा दिया गया है। अमेरिका की तेल रिफाइनरी में यह विस्फोट उस वक्त हुआ है जब ट्रंप ईरान के साथ जंग को खत्म करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, जबकि ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर उस पर हमला किया जाएगा फिर वो भी मजबूर होगा पलटवार करने के लिए। और ईरान किसी भी पलटवार से पीछे नहीं रहेगा। ईरान के साथ चल रही जंग के बीच अमेरिका के अंदर लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि ईरान की मिसाइलें भले ही अमेरिका तक नहीं आ सकती, लेकिन और भी दूसरे तरीके हैं जिसकी मदद से ईरान अमेरिका को निशाना बना सकता है। इस बीच टेक्सास की रिफाइनरी से उठती आग की लपटों ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि कहीं इसके पीछे ईरान तो नहीं है। और आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में अमेरिका की तेल रिफाइनरी में हुए धमाकों को लेकर ही करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और बात करते हैं कि क्या वाकई ईरान अमेरिका तक पहुंच गया है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डर गए हैं। ईरान ने अमेरिका को घर में घुसकर चुनौती दे दी है। टेक्सास राज्य के पोर्ट आर्थर में वलेरो एनर्जी की रिफाइनरी में उठती आग की लपटें बता रही हैं कि ईरान के साथ जंग में अब अमेरिका को बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। जो आग मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने लगाई है, उसकी लपटें अब अमेरिका में भी दिख रही हैं। अमेरिका की रिफाइनरी में धमाके के पीछे ईरान का हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि वलेरो एनर्जी में पहले एक बड़ा धमाका होता है और फिर पूरी रिफाइनरी धू धू कर जलने लगती है। वैसे ना तो ईरान ने अभी तक ये कहा है कि उसने रिफाइनरी पर हमला किया है और ना ही अमेरिका ने ईरान पर इस तरह का कोई आरोप लगाया है, लेकिन अमेरिका के इतिहास को खंगाले तो इस तरह की घटनाएं वहां देखने को नहीं मिलती हैं। लेकिन जब जंग चल रही है और ईरान की तरफ से अमेरिका को धमकी भी दी जा रही है, खासतौर पर अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान की तेल रिफाइनरियों को जब निशाना बनाया जा रहा है, वैसे में अमेरिका के अंदर वहां की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमला हो जाता है। हम इसे हमला इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मौके पर मौजूद लोगों का दावा है कि आग लगने से पहले बड़ा विस्फोट हुआ था और उसके बाद आग लग गई थी। ऐसे में कोई बड़ी साजिश इसके पीछे हो सकती है। भले ही अमेरिका की तरफ से अभी से लेकर ईरान पर आरोप नहीं लगाए गए हैं, क्योंकि अमेरिका अगर इसके पीछे ईरान का हाथ होने की बात करता है तो फिर ट्रंप के सीजफायर का ऐलान धरा का धरा रह जाएगा और 5 दिन का जो सीजफायर उन्होंने किया था वो 24 घंटे में ही टूट जाता। इसलिए अमेरिका ने भी जांच के नाम पर चुप्पी साध ली है, जबकि इससे पहले छोटी छोटी घटना को भी आतंकी साजिश बता दिया जाता था। लेकिन टेक्सास में जब पूरी की पूरी रिफाइनरी आग का गोला बन गई है, फिर भी अमेरिका चुप्पी साधे बैठा हुआ है। अमेरिका की रिफाइनरी की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बता रही हैं कि यह आग कितनी भयानक है। वलेरो एनर्जी की रिफाइनरी में पहले विस्फोट और फिर आग, फिर दूर तक भारी काला धुआं आसमान में उठता दिखाई दे रहा है। इसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद स्थानीय अधिकारियों को रिफाइनरी के पास रहने वाले पश्चिमी इलाके के निवासियों के लिए घर में ही रहने का आदेश जारी करना पड़ा है। यहां रहने वाले लोगों ने भी कहा है कि चारों तरफ बस धुआं ही धुआं दिख रहा है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। पोर्ट आर्थर फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने लोगों से कहा है कि अभी लोगों को निकलने की जरूरत नहीं है। हालांकि हवा की गुणवत्ता की निगरानी शुरू कर दी गई है ताकि यह पता चल सके कि कोई जहरीला पदार्थ हवा में तो नहीं फैला। शेल्टर इन प्लेस आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक स्थिति पूरी तरह सुरक्षित ना हो जाए। टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने ड्राइवरों को सलाह दी है कि वे स्टेट हाईवे 87 और स्टेट हाईवे 82 मार्गों से बचे ताकि आपातकालीन वाहनों को रास्ता मिल सके। रिफाइनरी के आसपास पूरे क्षेत्र में लॉकडाउन लगा दिया गया है। अब सवाल यह भी उठ रहे हैं कि अगर ईरान की तरफ से यह हमला हुआ है तो आखिर यह हमला किस हथियार से हो सकता है। एक बात तो साफ है कि हमला मिसाइल से नहीं हुआ है। अगर मिसाइल के जरिए हमला किया जाता फिर इसकी जानकारी गुप्त नहीं रहती। जैसे ही मिसाइल लॉन्च होती तुरंत ही अमेरिका के रडार पर यह आ जाती और अमेरिका उस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की कोशिशें शुरू कर देता।
क्योंकि अमेरिका से ईरान की दूरी 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, इसलिए मिसाइल से गुप्त हमला नहीं हो सकता। अगर अमेरिका में ईरान अपने ड्रोन गुप्त रूप से पहुंचाने में कामयाब हो जाता है और ये ड्रोन हमले वाली जगह के करीब से उड़ान भरे, तब ऐसी स्थिति में इन्हें रडार पकड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि ईरानी ड्रोन बेहद नीचे उड़ान भरते हैं। और दूसरा, जहां हमला हुआ है वहां आसपास कोई रडार स्टेशन भी नहीं था। ऐसे में अगर ड्रोन हमला होता है तब इसके बारे में पता तभी चल पाएगा जब पहले आग पर काबू पाया जाए, और अभी आग की लपटें उठ ही रही हैं। ऐसे में अमेरिका फिलहाल चुप्पी साधे हुए है। अब हम जिस रिफाइनरी में आग लगी है उसकी अहमियत के बारे में भी जान लेते हैं। तो लेरो पोर्ट आर्थर रिफाइनरी अमेरिका की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक है। यह टेक्सास गल्फ कोस्ट पर स्थित है, ह्यूस्टन से करीब 90 मील के पूर्व में। इस रिफाइनरी में रोजाना 4,35,000 बैरल तक भारी खट्टे कच्चे तेल से गैसोलीन, डीजल और जेट फ्यूल का उत्पादन किया जाता है। यहां लगभग 770 कर्मचारी काम करते हैं। अगर उत्पादन लंबे समय तक रुकता है तो क्षेत्रीय ईंधन आपूर्ति श्रृंखला पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। फिलहाल अमेरिका यह जांच कर रहा है कि रिफाइनरी पर हमला हुआ है या फिर किसी तकनीकी चूक के चलते इसमें आग लगी है। लेकिन जंग के बीच अमेरिका की तेल रिफाइनरी में लगी आग कुछ और ही संकेत दे रही है। इससे पहले मिडिल ईस्ट की जंग में शामिल अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड में भी आग लग गई थी। यह आग 30 घंटे तक लगी रही और मुश्किल से इस पर काबू पाया गया। उस वक्त भी अमेरिका ने इसके पीछे ईरान का हाथ होने से इनकार कर दिया था, जबकि ईरान यह दावा कर रहा था कि उसके ड्रोन हमले में अमेरिका के युद्धपोत में आग लगी है। और अब जिस तरह से टेक्सास की रिफाइनरी में आग लगी है, उसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका की जमीन पर भी अब ईरान के हमले शुरू हो गए हैं? क्या ईरान के हथियार अमेरिका तक पहुंच गए हैं? अगर ऐसा होता है तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए चिंता और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। वैसे भी ईरान के साथ जंग में उतरकर ट्रंप और अमेरिका दोनों ही मुश्किल में फंस चुके हैं। अरबों डॉलर का नुकसान अभी तक इस जंग में अमेरिका को हो चुका है। उसके हथियारों के जखीरे में अब गिनी चुनी मिसाइलें ही बची हुई हैं। हालात ये हो गए हैं कि दुनिया भर के सैन्य अड्डों से भी ट्रंप हथियार मंगवाकर उन्हें मिडिल ईस्ट भेज चुके हैं। और यही कारण है कि ट्रंप अब ईरान जंग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अगर टेक्सास हमले के पीछे ईरान का कनेक्शन सामने आता है, तब ट्रंप के सामने फैसला लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर वो जंग जारी रखते हैं तो इस तरह के और हमले अमेरिका में हो सकते हैं, और अगर वो ईरान से समझौता कर लेते हैं तब भी उसे अमेरिका की जीत नहीं बल्कि हार ही माना जाएगा। यानी ट्रंप और अमेरिका मुश्किल में फंस गए हैं। वहीं ईरान ने साफ कह दिया है कि वो किसी भी धमकी के आगे नहीं झुकेगा। अगर उस पर हमला होगा तो वो जवाब देगा, और उसका जवाब बेहद खतरनाक होगा, जैसा कि इजराइल और मिडिल ईस्ट के देश देख भी रहे हैं। और अब ईरान का खतरा अमेरिका तक पहुंच चुका है। फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी आपको रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।